जिनकी ख्वाहिश थी कि पायलट बनना है, लेकिन घर वालों का सहारा बनने के लिए, घर का निज़ाम चलाने के लिए इन्होंने बिरयानी का स्टॉल लगा लिया है। बाबा का तो था कि मैं डॉक्टर बनूं, मम्मा का भी यही था। मेरी खुद से ये थी कि या तो पायलट बनना है या फिर रेंजर्स में जाना है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा ही करती हूँ, जितना भी मेरे बाबा ने शुक्र अदा करना ही सिखाया है, और जितने भी आते हैं मुझे 100 भी बचते हैं तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा ही करती हूँ। हमारा जो मुआशरा है वो इस टाइप का नहीं है। किस तरह इन लोगों के साथ फिर लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होता है, किस तरह लोग आपके साथ बिहेव करते हैं? शुरू में हुआ है थोड़ा सा, वो तो हर किसी के साथ ही होता है, क्योंकि लड़की जो है काम करने के लिए निकली है तो लड़के होते हैं टोंट मारना। कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं? हम 2 बहनें हैं, भाई नहीं हैं, और बाबा मेरे यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं और मम्मा हाउसवाइफ हैं। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। आज आपकी मुलाकात मुल्तान की बाहिम्मत बेटी से करवाएंगे, जिनकी ख्वाहिश थी कि पायलट बनना है, लेकिन घर वालों का सहारा बनने के लिए, घर का निज़ाम चलाने के लिए इन्होंने बिरयानी का स्टॉल लगा लिया है। ये काम इनके ख्याल के अंदर जो है वो किस तरह आता है, हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिज़्क दे और आपके जो नसीब है वो भी अच्छे हों। ये बताएं कि किस तरह ख्याल आता है कि पढ़ाई को छोड़कर आप स्टॉल की तरफ आती हैं बिरयानी के? वो तो फैमिलीज़ को देख कर ही आता है ऐसा ख्याल। तो शुरू में नहीं था, क्योंकि बाबा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, हर ख्वाहिश मेरी पूरी की। अच्छे से अच्छे बैग्स होते थे मेरे पास, मतलब पूरी क्लास में नहीं होते थे, मेरे पास अच्छी चीज़ होती थी। मेरे बाबा ने हर विश पूरी की है स्टडी में भी, तो फिर अब मेरा हक बनता है कि मैं उनका सहारा बनूं। अच्छा बेटा, ये बताएं कि कब से आप लगा रही हैं, कितना टाइम हो चुका है? मुझे 15 डेज़ हो गए हैं। 15 डेज। जी। तो ये बताएं कि पढ़ाई कहाँ तक की है, छोड़ दी है या अभी भी जारी है? मैंने एफएससी की हुई है हैदराबाद से, और फिर आगे मैंने कंटिन्यू नहीं की, क्योंकि हमारे थोड़े घर के इश्यूज थे, इस वजह से मैंने कंटिन्यू नहीं की। मैं जॉब पर लगी बाबा को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। बाबा हैदराबाद में होते थे, हम लोग यहाँ मुल्तान में होते थे, तो इसलिए फिर यहाँ पर मैं फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब पर लग गई। एज अ वेटर लग गई थी, 13,000 मेरी सैलरी थी स्टार्टिंग। फिर वहाँ पर काम किया वेट्रेस का, फिर उसके बाद 2 साल बाद वहाँ पे मैं एज अ मैनेजर बन गई थी। तो आपने उधर तकरीबन कितना टाइम काम किया है? वहाँ पे आप जब काम कर रही थी तो पढ़ाई भी जारी थी या वहाँ पे भी पढ़ाई छोड़ दी थी? नहीं, स्टडी मेरी कंप्लीट थी। मेरे एफएससी के एग्ज़ाम्स होने थे, फिर लॉकडाउन लग गया था, कोरोना आ गया था, तो इसलिए मैं एग्ज़ाम देने गई हूँ, तो वहाँ पर जो है लॉकडाउन लग गया था, तो एग्ज़ाम मैं नहीं दे पाई थी। हम लोग फिर वापस यहाँ आ गए थे, और फिर मैं जॉब पर लग गई थी यहाँ पे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बाबा तो थे नहीं, बाबा कोई काम भी नहीं कर रहे थे। वहाँ पे ज़रा पर्सनल इशू थे हमारे। फिर यहाँ पे मैंने फिर मम्मा को, बड़ी सिस्टर को हमने रेंट पे घर लिया। वहाँ पे सारा जो सिस्टम है घर का मैंने ही देखा, तो फिर मैंने 4 साल जॉब की है वहाँ पर। ये बताएं कि कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, और आपका जो नंबर है वो कौन सी जगह पे आता है? हम 2 बहनें हैं, भाई नहीं हैं, और बाबा मेरे यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं, और मम्मा हाउसवाइफ हैं, और भाई नहीं है हमारा। और मैं जो दूसरी सिस्टर है वो बड़ी है, मैं छोटी हूँ। तो बड़ी बहन क्या करती हैं, वो पढ़ रही हैं या अभी फ़िलहाल घर ही होती हैं? उसने भी इंटर किया, इंटर के बाद उसने पॉलर का काम सीखा, हमारे साथ ही रहते थे, वो काफ़ी अच्छे हमारे हमसाए थे, तो उनसे उसने काम सीखा है, तो अब घर पे वो भी पॉलर का काम कर रही है। मतलब दोनों बहनें जो हैं वो काम कर रही हैं कि घर का निज़ाम बेहतर हो सके? जी। अच्छा, ये बताएं कि ज़ाहिर सी बात है कि आपने जब इस स्टॉल को शुरू किया, एक नौकरी होती है और ख़ुद अपना एक काम शुरू करना होता है, तो बड़ी मुश्किलात आती हैं। किसने इसके अंदर जो है वो आपको सपोर्ट किया, किस तरह इसको शुरू किया? यहाँ पर बस मैंने ऐसे ही एक दिन में सोच आई, वैसे भी था मेरा कि मैं अपना काम स्टार्ट करूँ, तो फिर अचानक से सोच आई। दोस्त से मैंने बात की, उसको मैंने कॉल की कि मुझे काम करना है, तो उसने कहा ठीक है। मेरी दोस्तें बहुत अच्छी हैं, उन्होंने सपोर्ट किया और फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे बाबा ने मेरी हेल्प की। बाबा ने कहा ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करें। उनको मैंने सारा बताया कि मैंने यहाँ गुलगश ब्रांड रोड पे स्टॉल लगाना है, तो बाबा ने मुझे कहा ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। तो फिर ऐसे एक ही दिन में सोच आई और दूसरे दिन मैंने यहाँ पे स्टॉल लगा लिया था। ये बताएं कि तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है, कितने से तकरीबन इसको शुरू कर लेते हैं? यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो मैं 2.5 किलो लेकर आ रही हूँ,
क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी में इतना काम नहीं होता, कस्टमर जो है वो नहीं निकलते हैं, सर्दी में धुंध भी थी, तो इसलिए मैं ज़रा 2.5 किलो ही लेकर आ रही हूँ और वो मेरी 3 बजे तक ख़त्म हो जाती है, फिर मैं घर चली जाती हूँ। तो जितना मतलब आप लेकर आती हैं, ज़ाहिर सी बात है कि सारा दिन भी आपको इधर गुजारना पड़ता है, सामान भी आप इधर से लेती हैं, इतने से गुजारा हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ बन जाता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा ही करती हूँ, जितना भी मेरे बाबा ने शुक्र अदा करना ही सिखाया है, और जितने भी आते हैं मुझे 100 भी बचते हैं तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा ही करती हूँ। आप हमारे लिए फ़ख्र हैं, बहन हैं, बेटियां हैं आप हमारी। ये बताएं कि हमारा जो मुआशरा है वो इस टाइप का नहीं है, किस तरह इन लोगों के साथ फिर लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होता है, किस तरह लोग आपके साथ बिहेव करते हैं? शुरू में हुआ है थोड़ा सा, वो तो हर किसी के साथ ही होता है, क्योंकि लड़की जो है काम करने के लिए निकली है, तो लड़के होते हैं टोंट मारना, कुछ बाइक्स पर भी कर जाते हैं, लेकिन 1-2 दफ़ा हुआ है, उसके बाद अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिलाशुबा हम आपके भाई हैं और इंशाल्लाह भाइयों की तरह ही जो है वो दूसरे भी लोग आपके साथ जो है वो बोलते होंगे। तो ये बताएं कि भाई नहीं है, कभी दिल के अंदर ख्याल नहीं आया कि भाई होता तो काश मैं इधर ना होती, मैं पढ़ रही होती या किसी और जगह पे होती? वो तो ख्याल आता ही है कि भाई होना लाजमी है, क्योंकि जब मैं दूसरों को बहनों को देखती हूँ भाई से बात करते हुए, माशाल्लाह वैसे कज़न भी भाई हैं मेरे, क्योंकि मैं ख़ानदान में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे सारे बहुत प्यार करते हैं, ननियाल में भी, ददियाल में भी, तो मुझे कभी कमी महसूस होने नहीं दी, लेकिन कभी कभी फ़ील हो जाता है। हम दुआएं मांगते थे कि हमारे भाई हो, लेकिन अल्लाह ताला ने नहीं दिया, इसमें कोई बेहतरी होगी। तो ये बताएं कि पायलट बनने की ख्वाहिश आपकी थी, वालिद साहब की थी, क्या नज़रिया था? बाबा का तो था कि मैं डॉक्टर बनूं, मम्मा का भी यही था, मेरी खुद से ये थी कि या तो पायलट बनना है या फिर रेंजर्स में जाना है। तो ये बताएं कि अल्लाह ताला मौका देता है, हालात बेहतर हो जाते हैं, कारोबार आपका चल जाता है, ये एक छोटे से स्टॉल से आपका होटल बन जाता है, तो बताएं कि फिर किस तरह फिर आगे पढ़ाई को शुरू करेंगी या फिर इधर ही रोक देंगी? अभी तो रेस्टोरेंट बनाने का ही ख्वाब है, तो इंशाल्लाह रेस्टोरेंट बन जाएगा मेरा, उम्मीद है। जितनी मैं मतलब फ़ेमस हो गई हूँ, कामयाब हो गई हूँ, लोगों की दुआएं लगी हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे दुआ दे रहे हैं, और उनकी दुआओं से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रही हूँ। तो अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने उस ख्वाब को पूरा करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये काम ही माशाल्लाह, मुझे इस पर फ़ोकस करना चाहिए। लास्ट पे हमारे देखने वाले के लिए क्या मैसेज देंगे, किन किन मुश्किलात का सामना करके आपको इधर जो है वो अपना ये स्टॉल लगाना पड़ रहा है, और क्या क्या मुश्किलात जो है वो एक लड़की को इस मुआशरे के अंदर फेस करना पड़ती हैं? वो तो सबको ही पता होता है कि रोड पे बैठना आसान नहीं होता, पूरा दिन धूप के सामने बैठना, और फिर ये भी टेंशन हो कि बिरयानी सेल हो जाए, बचे ना, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी हुआ नहीं है, मेरी सेल हो जाती है, आ जाते हैं कस्टमर, अल्लाह ताला जब निकलो तो अल्लाह ताला वसीला बना देते हैं, रास्ते सारे ओपन हो जाते हैं। सारा बेच के चली जाती हैं या खुद भी खाती हैं? नहीं, सेल हो जाता है मेरा। खुद नहीं खाती? बहुत कम, क्योंकि कस्टमर इतने आते हैं कि मैं उनको लास्ट में ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं 100 की दे दो, लेकिन दे दो आप, ऐसे भी हो जाता है मेरे साथ। नाज़रीन, हमारी बेटियां हमारा फ़ख्र हैं कि ये घर के अंदर नहीं बैठती लाचार होकर, बल्कि इस मुआशरे के अंदर इस मुश्किलात का सामना करती हैं, और इनका ये कहना है कि घर वालों की कफ़ालत के लिए, अपने बाप का सहारा बनने के लिए इन्होंने ये स्टॉल लगाया है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इनके कारोबार के अंदर बरकत रहमत नाज़िल अता फरमाए। इनका ये कहना है कि मेरा ख्वाब है कि एक बड़ा रेस्टोरेंट जो है वो बनाया जाए, और इसको जो है वो मज़ीद काम को आगे बढ़ाया जाए। इसके अंदर जितने भी मेरे देखने वाले दोस्त हैं वो यहाँ पर आएँ, इनको सपोर्ट करें, इनको इसके ऊपर जो है वो इनकी तरक्की के अंदर इनका इस सफ़र के अंदर जो है वो इनका साथ दें, ताकि ये अपना बड़ा एक होटल जो है वो बना सकें। मिलेंगे एक नए स्टूडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।